एरोसॉल्स इम्पैक्ट ऑन प्रेसिपिटेशन। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अंडर में एक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो डीएसटी के अंदर में क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम, क्लाइमेट चेंज को स्टडी करने के लिए प्रोग्राम है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज स्टडी करने के लिए एक प्रोग्राम है। दे हैव फाउंड दैट एरोसॉल्स हैव इंपैक्टेड द प्रेसिपिटेशन लेवल इन गैंगेटिक बेसिन, ठीक है। दे हैव फाउंड दैट according to a recent study under the DST climate change program, presence of aerosols has increased the precipitation in Ganga basin, ठीक है। गंगा बेसिन में, गंगा बेसिन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ब्लैक कार्बन, ठीक है, ब्लैक कार्बन एंड डस्ट, बेसिकली मिनरल डस्ट, ठीक है, दिस इज प्रेजेंट इन वेरी हैवी अमाउंट इन द होल गैंगेटिक बेसिन, ठीक है। दैट मेक्स गंगा बेसिन वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। Aerosols make Indo-Gangetic plains one of the most polluted region. The region is loaded with aerosols, primarily black carbon and dust. Aerosols are defined as solid and gas, even solid, gas and liquid. The three of them can be classified as aerosols. Okay. Aerosols are very fine particles. Like whenever you spray perfume, you release aerosols. Okay. They are present from lower atmosphere to stratosphere also. They have been found in from एटमॉस्फेयर टू स्ट्रेटोस्फेयर, ऑल्दो अपर एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हाई नहीं है, बट लोअर एटमॉस्फेयर टू स्ट्रेटोस्फेयर में दे हैव बीन फाउंड, ठीक है। दिस इज डिपिक्शन ऑफ लाइक दिस रीजन, यू कैन सी गैंगेटिक रीजन, है ना, ऑन अ टिपिकल डे। दिस इज अ सैटेलाइट फोटो दैट रिप्रेजेंट्स कि एरोसॉल का कॉन्सेंट्रेशन गैंगेटिक बेसिन में बहुत हाई है, ठीक है। इंडो गैंगेटिक बेसिन में, इंडो गैंगेटिक मतलब इंडस रिवर, गंगा रिवर, ठीक है, ये पूरा इंडो गैंगेटिक बेसिन में एरोसॉल्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है। एंड व्हाट दिस स्टडी हैज एस्टैब्लिश्ड इज कि एरोसॉल, एक्सेस एरोसॉल का कंसेंट्रेशन होने की वजह से प्रेसिपिटेशन, बेसिकली रेन हैज इंक्रीज्ड, ठीक है, rain has increased, the frequency and concentration of rain has increased. Like how is an aerosol going to affect the rain, है ना, तो ये हमें we have to study, ठीक है। तो aerosols सबसे पहले तो natural sources और anthropogenic sources, दो sources से हो सकते हैं। natural sources you can see volcano, okay, and all these wildfires, ठीक है, mineral dust. Anthropogenic, obviously these fumes coming out of industries and vehicles, ठीक है, that has led to what, cities getting choked with smog, and as you can see this is the Gangetic region, ठीक है। What are aerosols composed of? First of all, inorganic primary aerosols are relatively large, ठीक है, as inorganic primary aerosols are large, that is larger than 1 micrometer, ठीक है, but since they are large, they don't remain in air for long time. Why? Because of gravity they fall on earth, ठीक है। They are like sea spray, mineral dust and volcanoes, ठीक है। sea spray मतलब when waves are like hitting the shores, they produce sea spray, ठीक है, and बहुत higher waves produce higher sea spray, ठीक है, that becomes aerosol, ठीक है। प्राइमरी उसमें कॉन्सेंट्रेशन NaCl का होता है, ठीक है, सॉल्ट, ठीक है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट सी स्प्रे, मिनरल डस्ट एंड वोल्केनोज, दे फॉर्म लार्जर प्राइमरी एरोसॉल्स, ठीक है। दे हैव शॉर्ट लाइफ, मतलब दे डोंट रिमेन इन एटमॉस्फेयर फॉर लार्ज, ठीक है। कंबशन प्रोसेस, ऑब्वियसली कंबशन प्रोसेस, बायोमास बर्निंग, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, वुड, कोल, everything, biomass burning and plant microbial materials are source of carbonaceous aerosols. Carbonaceous aerosols मतलब aerosols containing carbon, ठीक है, including both organic carbon and solid black
कार्बन, ठीक है। सॉलिड ब्लैक कार्बन क्या, ब्लैक कार्बन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट व्हेन यू स्टडी एयर पॉल्यूशन, ठीक है। ब्लैक कार्बन इज, you must have seen कि black carbon is simple as the name suggests. Black carbon means the carbon that has highest absorption of sun rays, sunlight, ठीक है, that is black carbon, ठीक है। तो black carbon is having a very it's long lived particle and it has a even very high global warming potential, ठीक है। global warming potential का मतलब क्या होता है, पानी दीजिएगा, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, द अमाउंट ऑफ हीट इट कैन ट्रैप, ठीक है। इफ ब्लैक कार्बन इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, ठीक है, तो इट इज द कलर इज ब्लैक, इट कैन अब्सॉर्ब अ लॉट ऑफ लाइट, ठीक है, ड्यू टू विच इट विल अब्सॉर्ब अ लॉट ऑफ हीट एंड ट्रैप द हीट इन एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर राइज हो सकता है, और उस एबिलिटी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ दिस ब्लैक कार्बन इज वेरी हाई, ठीक है। तो एक तो इसका लॉस क्या है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होने का, कि इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत हाई है, जिसकी वजह से इट कॉजेस ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। दूसरा क्या है, इट ऑल्सो अफेक्ट्स द प्रेसिपिटेशन, ठीक है। इट ऑल्सो अफेक्ट्स द rate of precipitation and both the concentration and the rate of precipitation, because like first of all we need to understand how clouds are formed, ठीक है। water vapor, obviously water vapor rises first of all due to heating, water starts evaporating from the surface of earth and it starts rising. This dust is basically what, this dust, the dust particle can be any aerosol, ठीक है। dust is also an aerosol, ठीक है। aerosol means ऐसा कोई भी liquid, solid या gas particle that is suspended in air, तो that is an aerosol। तो water vapor, ठीक है, if this is hygroscopic या hydrophilic, ठीक है, hydrophilic, ठीक है, that means water loving, ठीक है। तो what will happen, these water vapors will go and stick to this, ठीक है, as like this, and gradually these water vapors will start forming larger molecules of water, ठीक है। this is called cloud droplet, ठीक है। and when many such cloud droplets form, so they form a cloud। this is a very simplistic explanation, ठीक है। we are going to deal with it in a bit of detail and we are going to study the role of aerosols with this one, ठीक है। this picture actually represent the hygroscopic cloud seeding process, ठीक है। cloud seeding में silver iodide use होता है, this is also very important। cloud seeding is a technology that is used to create artificial rain। silver iodide is a hygroscopic molecule, that means it loves, it's hydrophilic molecule, ठीक है, and it has properties very similar to what, ice, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारा क्लाउड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। लेकिन वी आर गोइंग टू, since this produces an aerosol in this stage, we will be going to use this image to understand कि role of aerosol क्या होता है क्लाउड फॉर्मेशन में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेन फॉर्मेशन begins when water molecules in a cloud condense, ठीक है। updraft, if the updraft is slow, updraft का मतलब हुआ, updraft का मतलब क्या हुआ, very simplistic diagram, ठीक है। this is earth, this is sun, ठीक है। when evaporation takes place, ठीक है, if we consider it a very calm day, ठीक है, calm यानी peaceful day, ठीक है, तो rate of evaporation is, if rate of evaporation is high but these warm air, ठीक है, this is a warm air, because of evaporation the ground surface gets heated and what, warm air starts to rise। this warm air is basically what, water vapor, ठीक है, but since it has absorbed energy from sun, this has become warm and it starts to rise। anything that expands, है ना, that anything that expands also cools। there is a very very basic phenomenon of breeze formation, ठीक है। तो when
दिस वाटर वेपर स्टार्ट्स टू राइज, ठीक है, और टेम्परेचर हेयर विल बी ग्रेटर एज कंपेयर टू हेयर, ठीक है, यहाँ पे ऊपर जाके दिस स्टार्ट्स कूलिंग डाउन इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। अगर यहाँ पे इसको एक बड़ा मॉलिक्यूल मिल जाता है, ठीक है, दिस इज एरोसॉल पार्टिकल, ठीक है, तो इट विल हेल्प इन कंडेंसेशन, ठीक है, और बहुत सारे, इफ दिस एरोसॉल वाज नॉट प्रेजेंट, ठीक है, या एरोसॉल का कंसंट्रेशन लो था, तो क्या होगा, कम अमाउंट ऑफ बिगर ड्रॉप्स बनेंगे, ठीक है। अगर एरोसॉल का साइज भी बड़ा है एंड बहुत सारे एरोसॉल्स प्रेजेंट है यहाँ पे, तो क्लाउड फॉर्मेशन की रेट हाई हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि दीज एरोसॉल्स प्रोवाइड क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। दिस एरोसॉल इज बिहेविंग एज अ न्यूक्लियस, ठीक है ना, इट इज बिहेविंग एज अ न्यूक्लियस, ठीक है, अराउंड विच दीज क्लाउड या वाटर ड्रॉपलेट्स कंडेंस, ठीक है ना, एंड फॉर्म अ वाटर ड्रॉपलेट। दीज वाटर वेपर्स जो है ये आके इस क्लाउड पे कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगी एंड इस एरोसॉल पे कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगी एंड देन दे विल फॉर्म अ वाटर ड्रॉपलेट। तो अगर एरोसॉल का कंसंट्रेशन बहुत हाई है एयर में, ठीक है, तो क्या होगा, दिस, अगर एरोसॉल का कंसंट्रेशन बहुत हाई है तो ये जो क्लाउड फॉर्मेशन होगा वो एड होगा ना, क्लाउड फॉर्मेशन विल बी एडेड, ठीक है, क्लाउड फॉर्मेशन विल बी एडेड as compared to the scenario where aerosol concentration is low, yani aerosol is going to help in the excessive cloud formation. That is what has been explained in this diagram, ठीक है। कोलिजन एंड कोलोसेंस, कोलोसेंस का मतलब होता है आपस में कोलाइड करके एक बड़ा पार्टिकल बनाना, ठीक है। what happens is, so first of all smaller droplets are formed, बहुत small droplets form होती हैं, ठीक है। उसके बाद these small droplets are about 8 to 15 microns and when they collide they coalesce, मतलब कुछ पार्टिकल, कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स मिलके एक बड़ी वाटर ड्रॉपलेट बना लेंगे, ठीक है। एंड व्हेन दिस हाइग्रोस्कोपिक सीडिंग इज डन, ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक सीडिंग मतलब सिल्वर आयोडाइड इज एडेड, दिस इज एन एंथ्रोपोजेनिक, ठीक है ना, प्रोसेस। बट इफ सिल्वर, इस प्रोसेस को हम हटा के ये कह दें कि यहाँ पे एरोसॉल्स बहुत प्रेजेंट हैं पहले ही, ठीक है, एज एन गैंगेटिक बेसिन, हमने जैसा अभी देखा, तो what will happen is a lot of the rate of cloud formation gets accelerated, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब उनको एरोसॉल पार्टिकल मिल गया जो कि हाइग्रोस्कोपिक है, दैट इज वाटर लविंग, इट अट्रैक्ट्स वाटर एंड इट फॉर्म्स अ बेसिस जहाँ पे बहुत सारे क्लाउड आके मिल सके, ठीक है, बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स आके मिल सके एंड देन दे मेक अ क्लाउड। एंड यही जब पार्टिकल्स बड़े होने लगते हैं, ठीक है, जब ये पार्टिकल और बड़ा होने लगेगा तो दैट विल मेक अ cloud, that will make basically raindrops. That means the presence of aerosols in the cloud has accelerated the formation of clouds, ठीक है। That means aerosol का excessive concentration has led to excessive formation of clouds, due to which the rate of precipitation या rain has increased in the Gangetic basin. Fine.